वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद छठवा 6th कैंटो, अध्याय पहला और श्लोक संख्या भी पहला। हम अभी तक 5 स्कंद पूर्ण कर चुके हैं इस भागवतम क्लास में। आज से हम छठवा स्कंद शुरू कर रहे हैं, पहला अध्याय, जो अजामिल के जीवन का इतिहास के विषय में चर्चा किया जा रहा है। हम सब अजामिल के इतिहास को जानते हैं, कई बार मंदिरों में भी, भागवतम क्लास में भी इसकी चर्चा हो चुकी है, लेकिन हम थोड़ा अभी गहन अभ्यास करेंगे इस विषय में। गहन अभ्यास का अर्थ है कि कर्म के विषय में, उसके कर्म के कितने फल होते हैं और उसके रिएक्शंस, और ये सारे रिएक्शंस को कैसे भोगते हैं, इस विषय में तो हम लास्ट अध्याय हेलिश प्लैनेट्स के विषय में चर्चा किए थे, जब नरक के 5वें स्कंद में 26वां अध्याय का। बट हरिनाम के भजन से इसको नष्ट कैसे किया जाता है, इस विषय में भी आज चर्चा करेंगे। तो हम एक सेट ऑफ श्लोक्स पढ़ेंगे। पहला श्लोक पढ़कर प्रभुपाद ने का ट्रांसलेशन और तात्पर्य पढ़कर बाकी के 19 श्लोक तक हम उसका अनुवाद पढ़ेंगे और फिर चर्चा शुरू करेंगे। एटलीस्ट श्लोक को मेरे पीछे दोहराइए। श्री परीक्षित उवाच। श्री परीक्षित उवाच। निवृत्ति मार्गः कथितः आदौ भगवता यथा क्रम योग उपलब्धेन ब्रह्मणा यत् असंस्तुति परीक्षित महाराज उवाच। निवृत्ति मार्ग कथित आदौ निवृत्ति मार्ग कथित आदौ भगवता यथा क्रमयोग उपलब्धेन ब्रह्मणा यत् असंस्तुति श्री परीक्षित उवाच। निवृत्ति मार्गः कथितः आदौ भगवता यथा क्रम योग उपलब्धेन ब्रह्मणा यत् संस्तुति। श्री परीक्षित उवाच। महाराज परीक्षित ने कहा, निवृत्ति मार्ग, मुक्ति का मार्ग, कथित, वर्णन किया गया, आदौ, प्रारंभ में, भगवता, आपके द्वारा, यथा, भली भांति, क्रमशः, योग उपलब्धेन, योग विधि द्वारा प्राप्त, ब्रह्मणा, ब्रह्मा के साथ, ब्रह्मलोक पहुँचने के बाद, यत्,
जिस विधि से असंस्तुति जन्म तथा मृत्यु के चक्र का अंत। अभी ये सारा ध्यान से सब लोग सुनिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। अभी हम अजामिल के इतिहास की शुरुआत नहीं कर रहे, लेकिन परीक्षित महाराज अभी तक जो सुखदेव गोस्वामी ने 5वें स्कंद तक जो समझाया है उसके विषय में संक्षिप्त रूप में परीक्षित महाराज बता रहे कि आपने क्या क्या बताया। और गए स्कंद में आपने ये बताया आखिरी अध्याय में नरक की यातना कैसे होती है, कितने प्रकार के नरक है, इस विषय में चर्चा की। अभी इससे बचने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अनिवार्य रूप से पाप करता है ना, करता ही है कि नहीं, न चाहते हुए भी किया जाता है। तो हम प्रभुपाद के इस अनुवाद को पढ़ेंगे, परीक्षित महाराज क्या कह रहे हैं, और आगे 19वां श्लोक तक पढ़कर इसकी चर्चा करें। महाराज परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, हे सुखदेव गोस्वामी, आप पहले ही द्वितीय स्कंद में मुक्ति मार्ग मतलब निवृत्ति मार्ग का वर्णन कर चुके हैं। उस मार्ग का अनुसरण करने से मनुष्य निश्चित रूप से क्रमशः सर्वोच्च लोक अर्थात ब्रह्मलोक तक ऊपर उठ जाता है, जहाँ से वह ब्रह्मा के साथ साथ आध्यात्मिक जगत वैकुंठ जाता है। इस तरह भौतिक जगत में जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। प्रभुपाद का तात्पर्य हम ये बड़ा है, थोड़ा हम एक पैराग्राफ पढ़ेंगे और फिर आगे चर्चा करेंगे। क्योंकि महाराज परीक्षित वैष्णव थे, अतः जब उन्होंने 5वें अध्याय के अंत में जीवन की विभिन्न नारकीय दशाओं का वर्णन सुना तो उन्हें अत्यधिक चिंता हुई कि बद्ध जीवों को किस तरह माया के पाश में मुक्त किया जाए और भगवत धाम ले जाया जाए। अतएव उन्होंने अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी को निवृत्त मार्ग अर्थात मुक्ति के मार्ग का स्मरण दिलाया, जिससे वे द्वितीय स्कंद में बता चुके थे। महाराज परीक्षित भाग्यशाली थे, क्योंकि मृत्यु के समय उनकी भेंट सुखदेव गोस्वामी से हो गई थी। अतः उन्होंने उनसे इस संकट के काल में मुक्ति मार्ग के विषय में पूछा। सुखदेव गोस्वामी ने उनके इस प्रश्न की मुरी प्रशंसा की तथा यह कहते हुए उन्होंने बधाई दी, हे राजन, तुम्हारा प्रश्न श्रेष्ठ है, क्योंकि यह सभी तरह के लोगों के लिए अति कल्याणकारी है। इस प्रश्न का उत्तर श्रवण का मुख्य विषय है और समस्त योगियों द्वारा अनुमोदित है। इस तरह से आगे प्रभुपाद लिखते हैं। आगे परीक्षित महाराज कहते हैं, हे मुनि सुखदेव गोस्वामी, जब तक जीव प्रकृति के भौतिक गुणों के संक्रमण से मुक्त नहीं हो लेता, वह विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त करता है, जिसमें वह आनंद या कष्ट पाता है, और शरीर के अनुसार उसमें विविध अभिरुचियां होती है। इस अभिरुचियों का अनुसरण करने से वह प्रवृत्ति मार्ग से होकर गुजरता है, जिससे वह स्वर्गलोक तथा ऊपर जा सकता है, जैसे कि आप पहले तृतीय स्कंद में वर्णन कर चुके हैं। समझ में? प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग मतलब सब कुछ छोड़कर भगवान की भक्ति करना। निवृत्ति मार्ग मतलब छोड़ना नहीं है, हम धीरे धीरे जाएंगे, ठीक है। भौतिक भी प्रगति करेंगे, साथ ही साथ भक्ति भी करने का प्रयास करेंगे। और इस रास्ते में कभी कभी भक्ति छूट जाती है, बट भौतिक नहीं छूटती है। ये सभी का अनुभव है। इसलिए प्रवृत्ति मार्ग बहुत लंबा है।
एक जन्म में प्राप्त हुई थोड़ी भक्ति, या फिर नहीं अच्छा कार्य करेंगे, पुण्य स्वर्गलोक जाएंगे, फिर वापस आएगा, वापस जाएगा, ऐसे करते करते कभी सद्भाग्य से भक्तों का संग हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर यही चलता रहेगा। इन शॉर्ट ये कहा जा रहा है। अपने नारकीय जीवन की उन विविध योनियों का भी वर्णन पंचम स्कंद के अंत में किया है, जो पाप कार्यों से फलित है, और अपने प्रथम मनवंतर का वर्णन चतुर्थ स्कंद में किया है, जिसकी अध्यक्षता ब्रह्मा के पुत्र स्वयंभू मनु ने ही की थी। ठीक है। अत्र सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम उतः, मतलब भागवतम में क्रिएशन, सब क्रिएशन, मतलब कैसे सारा निर्माण हुआ, फिर ब्रह्मा जी कैसे निर्माण किए, उसका पोषण भारण कैसा हो रहा है, ये सब करते करते अंत में मुक्ति, फिर आश्रय के विषय में पूरा श्रीमद् भागवतम में 10 प्रकार की चीजों की चर्चा हुई है। ठीक है। इधर देखो क्या लिखा, अत्र सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम उतः मनवंतरे ईशानु कथा निरोध मुक्तिर आश्रय। क्या कहा गया है, क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, सब क्रिएशन, प्लैनेटरी सिस्टम के विषय में भी चर्चा की हमने 5वें स्कंद में। हाँ, फिर बाद में फिर जीवों की चर्चा की है, फिर मनु कैसे अलग अलग प्रकार के मनु जो है, मतलब 14 मनु ब्रह्मा के एक दिन में ये कैसे होते हैं, फिर भगवान के विषय में चर्चा है। हाँ, फिर किस तरह से जीवात्मा भगवत धाम जा सकता है, मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, और अंत में भगवान का आश्रय कैसे लेना चाहिए, इस विषय में भी चर्चा की गई है। ठीक है। हे प्रभु, आपने राजा प्रियव्रत तथा उत्तनपाद के कुलों तथा गुणों का वर्णन किया है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने इस भौतिक जगत की रचना विविध ब्रह्मांडों, लोकों, ग्रहों तथा नक्षत्रों, विविध भूभागों, समुद्रों, नदियाँ, उद्यानों तथा वृक्षों से की, जिनके लक्षण भिन्न भिन्न है। यह इस धरातल, इस धरालोक, आकाश के प्रकाश पिंडों तथा अधोलोकों में विभाजित है। आपने इन लोकों का तथा इनमें रहने वाले जीवों का बहुत ही स्पष्ट वर्णन किया है। आगे कहते हैं, हे परम भाग्यशाली तथा ऐश्वर्यवान सुखदेव गोस्वामी, अब आप कृपा करके मुझे बतलाए कि मनुष्य को किस तरह उन नारकीय स्थितियों में प्रवेश करने से बचाया जा सकता है जिनमें उन्हें भीषण यातनाएं सहनी पड़ती है। हमने लास्ट स्कंद में देखा कितने लोग नारकीय जीवन का वर्णन करते समय कितने लोग उपस्थित थे उस समय, आप सबको पता है कैसे कैसे प्रकार, कितने प्रकार के नरक हैं। 28 और हजारों उसके सब डिवीजन, समझ गया ना। तो हमारा अनुभव अभी तक सारे नरकों में जाकर आ चुके हैं, तभी जाके भक्ति में आए हैं। अभी किसको किसको जाना है नरक, किसी को नहीं जाना। अभी भक्ति कैसे करना है मैं बता देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे लेकिन परीक्षित महाराज को चिंता है, क्योंकि अभी वो थोड़े दिन बचे हैं उनके, तो वो पूछना चाहते हैं कि प्रभु, मतलब मैं जानता हूँ अभी मेरा तो नज़दीक आया है, आपने निवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग बताया है, सारी चीज़ें बताया है, कृपा कर कर इसको बताओ, इससे कैसे बचा जाए, क्योंकि मेरे जैसे अनेक जीव भी होंगे। हालांकि परीक्षित महाराज तो कुछ पाप कृत्य किए नहीं है, हाँ, फिर भी वो अपने पर लेकर हम जैसे पतित जीवों का उद्धार कैसे हो, क्योंकि हम निश्चित रूप से पाप तो करते ही है ना। पाप करोगे तो नरक तो जाना ही पड़ेगा, कृपा कर कर इस विषय में बताओ। तो परीक्षित महाराज को हमारे लिए चिंता है।
बहुत बड़ी चिंता है। ऐसे अंतिम समय भी वो हमारे विषय में सोच रहे हैं, चिंता कर रहे हैं। हमें परीक्षित महाराज के प्रति कितना कृतज्ञता व्यक्त मतलब रहना चाहिए, है कि नहीं? परीक्षित महाराज अगर नहीं होते तो हमें भागवतम नहीं मिलता, है ना, और हमारी मुक्ति भी नहीं होती। ना गुरु की प्राप्ति होती, ना इस्कॉन की प्राप्ति होती, ना भक्ति प्राप्ति होती, और ना मुक्ति, भगवत धाम तो बहुत दूर की बात है। आगे कहते हैं, अभी सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते हैं, हम सारा अभी पढ़ेंगे फिर चल। सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, हे राजन, यदि मनुष्य अपने अगली मृत्यु के पूर्व इस जन्म में अपने मन, वचन तथा शरीर से किए गए पाप कर्मों का मनुसंहिता तथा अन्य धर्म शास्त्रों के विवरण के अनुसार समुचित प्रायश्चित द्वारा निकारण नहीं कर लेता, तो वह मृत्यु के बाद अवश्य ही नरक लोकों में प्रविष्ट होगा और भीषण कष्ट उठाएगा, जैसे कि मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ। अभी देखो, जो जो हमने पाप किए हैं, जो जो गलतियां किया है, याद है सबको हमने क्या क्या किया है जन्म से लेके अभी तक। तो प्रायश्चित कैसे करेंगे? यहाँ तो कहा जा रहा है मरने से पहले प्रायश्चित नहीं करोगे तो क्या होगा? नरक भोगना पड़ेगा। अभी बताओ, एक हफ्ते पहले किए हुए पाप याद रह सकता है, एक महीने किए हुए पहले पाप याद रह सकता है, या ज्यादा से ज्यादा एक साल किए हुए पहले। और कुछ ऐसे पाप भी होते हैं जो बहुत सालों से किए हुए, तो वो याद रहता है, उसका प्रायश्चित कर सकते हैं। बट छोटे छोटे जो हुए हैं उसका क्या? कितने बार हमने झूठ बोला होगा, कितने बार कुछ चोरी की होगी, कितने बार किसी को गाली दी होगी, हाँ, तो उसका प्रायश्चित कैसे करें? कर पाओगे? अब ये ऐसा ही मतलब मन में एक विचार आता है, तो ये प्रायश्चित कैसे है, हमने इसके विषय में चर्चा की है पहले। ये प्रायश्चित कैसा है? हाँ, हाथी के जैसा। हाँ, पागल हाथी क्या होता है? अपना जाके शरीर तो साफ कर लेता है नदी में जाकर, वापस आकर क्या करता है? रेती में लोट-पोट करता है, वापस मिट्टी डाल देता है। ये हाथी का स्वभाव है। अतः अगली मृत्यु आने के पूर्व जब तक मनुष्य का शरीर पर्याप्त सशक्त है, उसे शास्त्रों के अनुसार प्रायश्चित की विधि तुरंत अपनानी चाहिए, अन्यथा समय की क्षति होगी और उसके पापों का फल बढ़ता जाएगा। जिस तरह एक कुशल वैद्य रोग का निदान और उपचार उसकी गंभीरता के अनुसार करता है, उसी तरह मनुष्य को अपने पापों का गहनता के अनुसार प्रायश्चित करना चाहिए। अब कितने लोग, चलो प्रायश्चित भी करना है तो शास्त्रों के अनुसार प्रायश्चित की बात की है, आपको कहाँ पता किसका प्रायश्चित कैसे करना है? ये पाप किया है तो उसका प्रायश्चित ये है, आपको कौन दिखाएगा, कौन बताएगा? शास्त्र पढ़ना चाहिए उसके लिए। तो शास्त्र तो हम पढ़ते नहीं हैं। प्रभुपाद की किताब पढ़ने में हमारे मतलब सर पर से एक बोझ लगता है। हम कई बार कहते प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ो 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 पढ़ो, लेकिन हाँ कहते हैं लेकिन पढ़ते नहीं। कितने लोग पढ़ते हैं? सिंसियरली कहो, हाथ ऊपर करो, कितने लोग? एक व्यक्ति, दो सिंसियरली पढ़ते हैं। अभी प्रायश्चित कैसे करेंगे? अगर हमें शास्त्रों को पढ़, यहाँ क्या कहा गया है? शास्त्रों के अनुसार प्रायश्चित की विधि तुरंत अपनानी चाहिए। शास्त्र तो पढ़े नहीं है तो प्रायश्चित की विधि कैसे अपनाएंगे? तो आपने मनमानी ढंग से हम प्रायश्चित करते रहेंगे, ये किया तो ये उपवास करो, होगा उसका प्रायश्चित? शास्त्रों के अनुसार कहा गया, तो ये संभव नहीं है ना? खास करके हम जैसे लोग कलयुग में जो है। तो ये कैसा, अगर सपोज प्रायश्चित कर कर भी अगर निकाल भी दिया समझो शास्त्र पढ़कर, फिर भी परीक्षित महाराज कहते हैं ये हाथी के स्नान के जैसा है। समझ गए? क्योंकि प्रायश्चित कर कर निकाल दिया, वापस हाँ चलो वापस प्रायश्चित कर लेंगे आगे, अभी वापस पाप करो, वापस प्रायश्चित आगे कर लेंगे। तो परीक्षित महाराज को ये ठीक नहीं लगता है। समझ गए ना? पापों का फल का नष्ट, पापों के फलों को नष्ट करने के लिए प्रायश्चित करो, ये ठीक नहीं लगता है।
ओके, इसलिए परीक्षित महाराज ये कह रहे हैं। महाराज परीक्षित ने कहा कि मनुष्य को जानना चाहिए कि पाप कर्म उसके लिए हानिकर है, क्योंकि वह वस्तुतः यह देखता है कि अपराधी सरकार द्वारा दंडित किया जाता है और सामान्य लोगों के द्वारा धुतकारा जाता है, और वह शास्त्रों तथा विद्वान पंडितों से सुनता भी रहता है कि पाप कर्म करने से मनुष्य अगले जीवन में नरकीय अवस्था में फेंक दिया जाता है। फिर भी ऐसा ज्ञान होते हुए मनुष्य को प्रायश्चित करने के बावजूद बारंबार पाप करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः ऐसा प्रायश्चित का क्या महत्व, व्हाट इज द यूज? तो आगे कहा गया, कभी कभी ऐसा व्यक्ति जो पाप कर्म न करने के प्रति अत्यधिक सतर्क रहता है, पुनः पापमय जीवन के फेर में आ जाता है। इसलिए मैं बारंबार पाप करने तथा प्रायश्चित करने के इस विधि को निरर्थक मानता हूँ। यह तो हाथी के स्नान के जैसा है। ठीक है, अभी चलो, तुम प्रायश्चित नहीं कर सकते हो तो ज्ञान कांड मार्ग बताया गया है। ज्ञान अगर प्राप्त होगा तो तुम पाप नहीं करोगे, है क्या? ठीक है, ज्ञान प्राप्त होगा तो पाप नहीं करोगे। तो आगे ये भी कहा गया है, श्री सुखदेव गोस्वामी फिर ज्ञान मार्ग बताते हैं। जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होगा किसी साधु से या सत्व व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त, ऐसा करने से ये होता है उसमें, तो आप क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या रोक सकते हैं? आगे पाप नहीं करेगा, ये रोक सकते हैं। बट ये ऐसा है जैसे हमने पेड़ों को जला तो दे दिया है, लेकिन रूट जो है अभी भी मूल वैसे ही है। पेड़ों को काट तो दे दिया, लेकिन मूल को तो नहीं काटा है ना? तो वापस वो क्या होगा? ज्ञान प्राप्त होगा, ठीक है, ज्ञान प्राप्त होगा, लेकिन ये ज्ञान जो है ना, मतलब आपको आगे चलकर वापस भ्रमित भी कर देगा, वापस आप पाप कर्म करने के लिए प्रेरित होंगे। हमें भी ज्ञान है भक्ति का, इतने समय से हम बड़े लंबे समय से दीक्षा भी लिए, ये भी लिए, फिर भी गलत गलत कार्य करते हैं कि नहीं? करते हैं कि नहीं? तो ज्ञान की क्या बात है? ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी व्यक्ति वापस गलतियां करने के लिए, पाप कर्म करने के लिए क्या होता है? प्रेरित हो जाता है। उसको मूल से निकालना है। ये परीक्षित महाराज कहते हैं, इसको मूल से कैसे निकाला जाए। तब यहाँ पे कहा गया, कोई विरला व्यक्ति जिसने कृष्ण की पूर्ण शुद्ध भक्ति को स्वीकार कर लिया है। हम सभी भक्ति को स्वीकार किए हैं, लेकिन शुद्ध भक्ति को स्वीकार नहीं किया है। ये ध्यान में रखना। हमने भक्ति को स्वीकार किया है, लेकिन थोड़ा आवाज थोड़ा रोक देंगे वहां पे। यहाँ देखो क्या सुंदर कह रहे सुखदेव गोस्वामी, जिसने कृष्ण की पूर्ण शुद्ध भक्ति को स्वीकार कर लिया है, उन पाप पूर्ण कार्यों के खरपतवार को समूल नष्ट कर सकता है, जिनके पुनः रुज्जीवित होने की कोई संभावना नहीं। मतलब उसने मूल से नष्ट किया। भक्ति को अपनाने से क्या होता है? भक्ति को अपनाने से क्या होता है? रूट से उसको उखाड़ देते हैं। मतलब अभी पाप कर्म करने की कोई गुंजाइश नहीं है। प्रभु जी, हमने तो भक्ति को प्राप्त की है, फिर भी हम दुख भोग रहे हैं। ये कौन से कर्मों का फल है? क्योंकि हम शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे किस भक्ति की बात हो रही है? शुद्ध भक्ति की बात हो रही है। आप समझ रहे हैं? शुद्ध भक्ति, और वो भी पूर्ण शुद्ध भक्ति, मतलब कंटिन्यूअस। ऐसा नहीं कि आप ये शुद्ध भक्ति है फिर बाद में कल में थोड़ा और कुछ। शुद्ध भक्ति करोगे तो मूल से इसका
नष्ट होगा। वह भक्ति योग संपन्न करके इसे कर सकता है, जिस तरह सूर्य अपनी किरणों से कोहरे को तुरंत उड़ा देता है। फॉग, कोहरा मतलब फॉग, समझते हैं ना? फॉग क्या कहते हैं उसको? धुम्मस। हाँ? जैसे ही सूर्य किरण आ जाते हैं तो धुम्मस खत्म हो जाता है। ठीक है ना? अभी आगे देखो क्या कहा जा रहा है। हे राजन, यदि पापी व्यक्ति भगवान के प्रामाणिक भक्त की सेवा में लग जाता है, इस तरह यह सीख लेता है कि अपना जीवन किस तरह कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित करना चाहिए, तो वह पूर्णतया शुद्ध हो सकता है। तपस्या, ब्रह्मचार्य तथा मेरे द्वारा पहले वर्णित प्रायश्चित के अन्य साधनों को संपन्न करने मात्र से वह पापी शुद्ध नहीं बन सकता। तो तपस्या किया, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन किया, ये किया, दान किया, वो किया, फिर भी वो शुद्ध नहीं बन सकता। पाप कर्म करने के लिए वापस प्रेरित हो सकता है, लेकिन भक्ति को अपनाने से, और यहाँ कहा गया प्रामाणिक भक्तों की सेवा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सेवा में लग जाता है और इस तरह से उससे सीख लेता है। प्रामाणिक भक्त ही आपको सिखा सकता है। तो आगे कहा गया है, सुशील तथा सर्वोत्तम गुणों से युक्त शुद्ध भक्तों के द्वारा पालन किया जाने वाला मार्ग निश्चित ही इस भौतिक जगत का सबसे मंगलमय मार्ग है। यह भय से रहित है और शास्त्रों द्वारा प्रमाणित है। इससे भक्ति के माध्यम से भय भी निकल जाता है। कौन सा भय? कौन सा भय? नरक में जाकर जो भोगना है, ये भय ज्ञान प्राप्त होने से ये भय तो मिलता है कि, ये भय तो पता चलता है कि नहीं? हाँ, जैसे ही ज्ञान हो जाता है ये भय पता चलता है, अरे मैंने तो ऐसे ऐसे कर्म किया, वो किया, अब मैं नहीं करूंगा, लेकिन जो किया है उसका क्या? उसका किस तरह से निवारण हो सकता है? सिर्फ भक्ति से। बस अभी 2 श्लोक बचे हैं, ये पढ़कर हम फिर अच्छी तरह से चर्चा करेंगे ताकि हमारे हृदय में ये उतरे। हे राजन, जिस तरह सूरा से सने हुए पात्र को अनेक नदियों के जल से धोने पर भी शुद्ध नहीं होता। सूरा मतलब अल्कोहल, शराब, समझ गए ना? किसी पात्र में आपने शराब लिया है और उसको तुमने फिर पीने के बाद उसको अच्छी तरह से धोकर अभी उसको खाना बना रहे उसी पात्र में, फिर भी शुद्ध नहीं होगा, समझ गए ना? या कभी कभी घर पे भक्त लोग प्रसाद के लिए बुलाते हैं भक्तों को, समझ गए ना? तो पहले जो बर्तन थे जिसके अंदर हमारा प्याज लहसुन का हो या मांस बनाने वाले थे, उस बर्तन को तुरंत निकालना चाहिए, समझ गए ना? यहाँ पे क्लियरली कहा गया है। शराब उस बर्तन में है तो वो 1000 बार धोने के बाद भी शुद्ध नहीं हो सकता, तो मांस के बर्तन, इसके बर्तन, उसके बर्तन कैसे शुद्ध होंगे? इससे अगर हम खाना बनाकर भगवान को भोग धराएंगे, तो जैसे हम भक्ति में आते हैं तो पहला ये हमें समझना चाहिए, ये सारे बर्तन पहले अभी बाहर निकालें, नए बर्तन लाकर रखें, समझ गए ना? उसी तरह अभक्तों को प्रायश्चित की विधियों से शुद्ध नहीं बनाया जा सकता, भले ही वह बहुत ही अच्छी तरह से संपन्न क्यों ना करे। मतलब अपने कार्यों को अच्छी तरह से संपन्न क्यों ना करे, फिर भी प्रॉब्लम तो होगा। यद्यपि जिन पुरुषों ने कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार नहीं किया है, तो भी यदि एक बार भी उनके चरण कमलों की पूर्ण रूपेण शरण ग्रहण कर ली है और जो उसके नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं में से आकृष्ट हो चुके हैं, वे सारे पाप कर्मों से पूर्णतया मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि
इस तरह उन्होंने प्रायश्चित की सही विधि को स्वीकार किया है। सही प्रायश्चित क्या है? भगवान नाम श्रवण, भगवान के लीलाओं का, गुणों का श्रवण करना, जो कि पाप को बांधने के लिए रस्सियां लिए रहते हैं, स्वप्न में भी दिखाए। अच्छा सॉरी, ऐसी शरणागत व्यक्तियों को यमराज या उनके दूत, जो कि पापी को बांधने के लिए रस्सियां लिए रहते हैं, स्वप्न में भी दिखाई नहीं देते। ये भक्ति की महिमा देखो, समझ गया ना? क्या है भक्ति की महिमा? सपने ये यमदूत अभी तक किसी के सपने में आया यमदूत जब से भक्ति शुरू की है? हाँ? उसके पहले भी नहीं है। मृत्यु निकट होगी जब ही दिखाई देंगे। नहीं, सपने की बात हो रही है। मृत्यु निकट आती तब दिखते हैं, वो अलग बात है, लेकिन सपने की बात है। तो यहाँ पे भक्ति की महिमा देखो, जो व्यक्ति भगवान का नाम नियमित रूप से जप करता है और नियमित रूप से श्रवण करता है, भगवान के लीलाओं का, गुणों का, धाम का श्रवण करता है, सपने में भी यमदूत नहीं आते हैं। मतलब मरते समय आएंगे? नहीं आएंगे। सपने में भी नहीं दिखेंगे, ये बहुत दूर की बात है। मरते समय यमदूत समझ गया ना? तो भगवान का नाम लेना चाहिए कि नहीं? लेना चाहिए। हाँ, यस, लेना चाहिए। अभी देखो, भगवान की भक्ति से हम किस तरह से अपने किए हुए पूर्व कर्म, वो पाप हो या पुण्य हो, किस तरह से नष्ट कर सकते हैं। जैसे ही हम अभी कर्मों के फलों के विषय में चर्चा करेंगे। कर्म तो हो चुके हैं, अभी हमें कर्मों के फलों का डर है कि नहीं? हम सबको अभी हम अच्छे कर्म करेंगे प्रभु जी, ठीक है, बट हमें जो पहले किए गए कर्मों का फल तो भोगते हैं, है ना? तो देखो यहाँ कहा गया, श्रील पहले ये समझिए कि कर्म के फल 3 प्रकार के होते हैं। मैं कर्म की बात नहीं कर रहा हूं, कर्म 3 प्रकार के होते हैं, हम ये जानते हैं, कर्म, विकर्म, अकर्म, ठीक है। अभी कर्म के फल भी जो है वो 3 प्रकार के हैं। कौन से? संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। ओके, संचित कर्म में अप्रारब्ध भी आता है, बीज भी आता है और कूट भी आता है, ठीक है। अभी संचित मतलब क्या है? गठड़ी, संग्रह किए हुए कर्मों का पूरा ऐसा संग्रह। जैसे समझो कि खेती में हमने गेहूं उगाया है और गेहूं को काट दिया और उसका संग्रह किया, ठीक है, गेहूं का संग्रह किया। उसी तरह से हमने कर्मों के, अपने पहले कर्मों का संग्रह हुआ है। इसको क्या कहा गया? संचित कर्म, ठीक है। अभी प्रारब्ध कर्म, यह संचित कर्म फल है। अभी प्रारब्ध कर्म फल मतलब, प्रारब्ध मतलब क्या? अभी इस जीवन में हम भोग रहे हैं। प्रारब्ध क्या है? क्योंकि वो पका हुआ फल है, अभी उसको खाना तो पड़ेगा, है ना। तो हमारे इन संचित कर्मों में से, कर्म फलों में से कुछ कर्म फल पक जाते हैं। पक जाने के कारण उसको भोगना पड़ता है। वो पक गया है, इसलिए हमको प्रारब्ध कर्म के अनुसार इस जन्म में फल मिला है। इसलिए हमें मनुष्य शरीर मिला है ताकि उसको भोगना है। अभी फल को क्या कहा गया? जाति, ठीक है, आयु और भोग, ये 3 प्रकार से भोगना होता है। प्रारब्ध कर्म या कोई भी कर्मों का फल ये 3 प्रकार से भोगते हैं: जाति, आयु और भोग।
तो प्रारब्ध जैसे ही हमारा पक जाता है तो हम जन्म लिए, एक जाति में जन्म लिया, कोई क्षत्रिय जाति में जन्म लिया, कोई ब्राह्मण जाति में जन्म लिया, क्योंकि उसके प्रारब्ध क्या है, अच्छे होंगे, इसलिए ब्राह्मण जाति में जन्म लिया। हाँ? और कुछ फल ऐसे भी पके होंगे क्योंकि उसको आयु नहीं मिलेगी, गर्भ में ही उसका नष्ट हो गया। हो सकता है कि कुछ प्रारब्ध ऐसे है कि क्षुद्र जाति में जन्म लिया, अच्छे नहीं होते हैं क्षुद्र जान, लेकिन उसकी आयु लंबी है कि नहीं? हाँ? और क्षुद्र जाति में कहो, क्षत्रिय जाति में कहो, ब्राह्मण जाति में कहो, भोगना कभी सुख भी भोगता है, कभी दुख भी भोगता है। आप समझ, 3 प्रकार से इसका परिणाम प्राप्त होता है प्रारब्ध का, जाति, आयु और भोग, सुख या दुख। ठीक है ना? अब समझ में आ रहा है? हाँ? प्रारब्ध, ओके। और क्रियामाण कर्म, हमने संचित कर्म समझा, गठरी में सारे कर्म, उनमें से कुछ प्रारब्ध पकने के बाद हमें इस जन्म मिला। अब इस जन्म में हम कार्य करेंगे तो और भी कर्म के फल बनते रहेंगे, वो क्रियामाण कर्म फल है। हम कर्म किए बिना जीते, मतलब जी सकते हैं क्या? कर्म करना पड़ता है ना? क्रियामाण कर्म। अब समझ में आ रहा है कौन से कर्म फल है? संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियामाण कर्म। जैसे ही हम भक्ति को अपना लेते हैं, जैसे ही भक्ति को अपना लेते हैं तो संचित कर्म पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। गठड़ी पूरा खाली हो गया। अच्छी बात है कि नहीं? बहुत अच्छी बात। भक्ति को जैसे ही हमने अपनाया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति को जैसे ही अपनाया, संचित कर्म पूरी तरह से नष्ट हो गए। भक्ति को अपनाया। कुछ भक्त लोग तो कितना खुश हो गया, मेरा गठड़ी खाली हो गया, मेरा एक्यूमुलेटेड सारे सिंफुल रिएक्शंस या व्हाटएवर जो भी खत्म हो गया। अभी क्रियामाण कर्म है, अभी जो होने जा रहा है, प्रारब्ध कर्म का फल तो मिला है, हमको भोगना ही है प्रारब्ध कर्म। और भक्ति जब हम करते हैं तो भक्ति के समय हम क्रियामाण, मतलब भक्ति कर रहे हैं, भक्ति को अपना है, क्रियामाण कर्म शुरू हो गया है कि नहीं? क्रियामाण कर्म, क्रिया करना तो शुरू हो गया, उसका फल भी भोगना है। लेकिन क्रियामाण कर्म में जो गलत या कुछ ऐसे कर्म करते हैं या अपराध करते हैं या कुछ, देखो भक्त बनने के बाद ऐसे जरूरी नहीं कि वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया। हाँ, भक्ति में आने के बाद भी कुछ हम पाप कर्म करते हैं, समझ गए ना? शुद्ध भक्ति से सब नष्ट हो जाता है, बट हम शुद्ध भक्त नहीं है। भक्ति को हमने अपनाया है, किसी तरह से जब कर रहे हैं, गुरु महाराज ने कहा इसलिए कर रहे हैं, आचार्यों ने कहा इसलिए कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन हो रहा है। हाँ? तो हमारे इस कारण संचित कर्म पूर्ण रूप से नष्ट हो गया। क्रियामाण कर्म जो है, हाँ, वो आगे होने वाले कर्म है, लेकिन वो कर्म के फल नष्ट नहीं होते और शरीर को स्पर्श भी नहीं करते। शरीर को क्या स्पर्श भी नहीं करते। हाँ? लेकिन प्रारब्ध कर्म के फल को भोगना ही पड़ेगा, उसी के लिए तो जन्म मिला है क्या? उसी के लिए तो जन्म मिला है। तो जन्म मिलते ही हम एक जाति को अपनाया है, प्रारब्ध कर्म का फल है, जाति को अपनाया। आयु भी ऊपर से ही लिख कर आई है, तुम कितना भी आयुर्वेद दवाई ले लो,
कितना भी उपचार कर लो, ये सारा गिना गया है कि ये व्यक्ति के ऐसे ऐसे कार्य हुए हैं, आगे चलकर कुछ रोग होता है तो वो दवाई लेगा, आयुर्वेद लेगा, एक्सरसाइज करेगा, वो करेगा वो करेगा, ये सब इकट्ठा कर कर ही आयु निश्चित की जाती है। आप ये मत समझो कि मेरी आयु छोटी हुई तो अभी मैं कुछ योगासन करूंगा, मेरे इस आयु को बढ़ाऊंगा, पॉसिबल नहीं है वो। वो पॉसिबल नहीं है। तुमको ये सब ध्यान में रखते हुए ही प्रारब्ध में दिया जाता है। इसीलिए क्या है, जाति आयुर भोग, समझ गया, जाति आयु और भोग। तो एक जाति में आए हैं तो अभी कर्म तो करना पड़ेगा, उस जाति में पड़े हुए हैं तो आयु भी भोगना है, और आयु भी ये करना है और भोगना भी है, जो जो कर्मों के फल को भोगना है। और उसके अनुसार हम कर्म करते रहते हैं, क्योंकि ऐसी बुद्धि, ऐसा कार्य प्रारब्ध है, तो प्रारब्ध के अनुसार हम क्रियामाण कर्म करने लगते हैं। बट भक्ति को अपनाने से संचित कर्म तो नष्ट हुआ, क्रियामाण कर्म नष्ट नहीं होगा, लेकिन वो स्पर्श भी नहीं होगा, स्पर्श भी नहीं होगा। ओके, लेकिन प्रारब्ध कर्म जो है, प्रारब्ध कर्म के फलों को भोगना पड़ेगा। लेकिन एकांत भावेन उपासितम नाम भोगत विनश्याम अपि, भोगात विनश्याम अपि, प्रारब्धम विनैव भोगात विनश्यति। जो भोग कर नष्ट करना होता है प्रारब्ध कर्म को, लेकिन एकांत भावेन, एकांत भावेन मतलब जप करते समय, संकीर्तन करते समय पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित करना, एक भाव से, एक निष्ठा से भक्ति करना, ऐसा व्यक्ति प्रारब्ध को भी नष्ट करता है। ऐसा व्यक्ति प्रारब्ध को भी नष्ट कर सकता है। यस, कहाँ गया वो, भोगात विनश्यति। मैं श्लोक और उसका ट्रांसलेशन पढ़कर बता दूंगा आपको, ताकि आप इसको समझ जाए। ये देखो, यहाँ पे नामाष्टकम में कमेंट्री लिखा गया है, एकांत भावेन उपासितम नाम भोगैक विनश्याम अपि प्रारब्धम विनैव भोगात विनश्यति। I'll read exact translation. When Harinam is served with one pointed, आप समझ रहे हो one pointed मतलब क्या है? हाँ? बिना किसी अन्य अपेक्षा या ऐसे विचार कि सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो जप करता है, one pointed mood, it fully destroys the prarabdha karma which otherwise is destroyed only by suffering through the results. जो भोग कर नष्ट करना होता है, वो प्रारब्ध अच्छा हो या बुरा हो, वो नष्ट करना, भोग कर नष्ट करना होता है, वो एकांत भावेन उपासितम नाम, वन पॉइंटेड भक्ति से। सिर्फ भजन किस लिए कर रहा है? भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो करता है, वो व्यक्ति के प्रारब्ध कर्म भी नष्ट होंगे। समझिए। अभी आगे बृहद भागवतम में ऐसा कहा गया है, अभी प्रारब्ध कर्म भी, सपोज अभी एकांत भावेन उपासितम नाम कोई व्यक्ति कर रहा है, तो उसका प्रारब्ध भी नष्ट हो गया, तो उसको तो मर जाना चाहिए, है कि नहीं? फिर ना क्रियामाण कर्म होगा, हाँ? क्योंकि उसका प्रारब्ध कर्म नष्ट हो गया, मतलब सुख के कर्म फल भी नष्ट हो गया और दुख के कर्म फल भी। अब जी कर क्या करेगा? वो मर जाएगा और तुरंत ही धाम चला जाएगा। ऐसे शुद्ध भक्ति करने वाला एकांत भावेन उपासितम नाम करने वाला भी जीवित कैसे है? अभी भगवान की इतनी एक निष्ठ भक्ति करने के कारण उसके गलत कर्मों के फल तो नष्ट हो जाते हैं, मतलब स्पर्श नहीं करते,
लेकिन पुण्य कर्म को फल को भोगते रहेगा वो। कभी कभी क्या होता है कि मुझे धाम जाना है, प्रभु थोड़ा स्वर्गलोक से लेके जाओ ना, मेरे को देखना है वहाँ का कैसा है, थोड़ा डिस्नीलैंड भी देखना है। आप समझ रहे? हाँ, कभी कभी ऐसी इच्छा होती है। तो भगवान पुण्य कर्म को रखते हैं, पाप कर्म के फलों को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। एकांत भावेन उपासितम नाम। क्रियामाण कर्म में जो कभी कभी ऐसे गलतियां होती है, अभी देखो ये बहुत सुंदर है, ध्यान से सुनिए। अभी प्रारब्ध कर्म भी एकांत भावेन उपासितम नाम से नष्ट हो गए। हाँ? सिर्फ पुण्य भगवान रखते हैं। तेरे को भोगना है, हाँ प्रभु मेरे को थोड़ा भोगना है, ठीक है तू भोग ले इसको। जैसे कर्दम मुनि एकांत भावेन उपासितम, लेकिन उसको ब्याह करना था, इसलिए फिर किनसे ब्याह हुआ? देवहूति से ब्याह हुआ। भगवान भी वहां पे जन्म लिए, है ना? तो ऐसे ऐसे है, ठीक है। अभी चलो पुण्य कर्म करते करते कुछ गलतियां हो भी जाती है, तो वो रह जाती है। वो व्यक्ति एकांत भावेन उपासितम नाम भक्ति करने वाला व्यक्ति को स्पर्श नहीं होता है, लेकिन उसको भोगना तो पड़ेगा, वो नष्ट नहीं होगा। समझा? होता क्या है, अभी सपोज उस व्यक्ति के प्रति मैंने कुछ निंदा किया। अब ऐसा समझो कि अभी वो भगवान भक्तों पर छोड़ देते हैं, तेरे को भोगना है ये, हाँ सपोज पुण्य कर्म भी मुझे भोगना नहीं है प्रभु, तो तुरंत ही भगवान उसको उठा लेते हैं, चलो धाम, ठीक है चलो धाम। तो पुण्य कर्मों के फल उस व्यक्ति के प्रिय लोगों को मिलता है, उस व्यक्ति के प्रिय लोगों को, जैसे पुत्र है, हाँ, या जैसे पुत्र को उसकी पूरा प्रॉपर्टी मिल गई है कि नहीं, लेकिन उसके जो दुश्मन है उसके पाप कर्मों के फल उस दुश्मन को मिलते हैं जिसने उसके प्रति निंदा किया है। समझ में आ रहा है? हाँ? ये बहुत, इसीलिए किसी भी भक्तों के प्रति निंदा नहीं करो, या उसके प्रति अपराध मत करो। अपराध करोगे, हाँ, एक दिन जाकर वो कभी ना कभी शुद्ध होगा, एकांत भावेन उपासितम नाम करेगा और चला जाएगा धाम। उसके अच्छे फल कर्मों के फल या अच्छे जो है उसके बच्चों को, अपने प्रिय लोगों को मिलेगा, प्रॉपर्टी के रूप में कहो, किसी और रूप में कहो या कुछ, लेकिन उसके पाप कर्म के फल जो है वो किसको मिलेगा? निंदा करने वाला। अभी आप सोच लो क्या करना है। हाँ? इसलिए भक्तों की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सब भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। एक ना एक दिन सभी को शुद्ध होना है, भगवत धाम जाना है, भले इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं, 10 जन्म के बाद कहो, 100 जन्म के बाद कहो, जाना है। कोई चलते जा रहा है, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई स्कूटर से जा रहा है, कोई कार चलाकर, या कोई विमान से जा रहा है। कोई चलते जा रहा है मतलब हो सकता है उसके 100 जन्म और भी है, कोई थोड़े साइकिल से जा रहा है मतलब 50 जन्म है, 50 जन्म में उसका निवारण हो जाएगा। हाँ, कोई कार में जा रहा है, स्पीड चला रहा है 100 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर पर आवर, तो वो और भी उसके जन्म कम हो गया क्योंकि वो जल्दी जाएगा। और कुछ विमान में ही बैठा है, 3 घंटे में बंगाल, मायापुर धाम पहुंच जाएगा। है कि नहीं? तो इस तरह से कभी ना कभी तो वो, लेकिन जो वो भक्त जो कर्म कर रहा है वो नष्ट नहीं होगा। क्रियावान कर्म क्या है?
और उसको स्पर्श भी नहीं होगा, समझे, उसको स्पर्श भी नहीं होगा। अगर वो व्यक्ति भोग भी रहा है कुछ गलत, वो किसी और के निंदा का, मतलब उसने किसी की निंदा की हुई उसके कर्मों का फल भोग रहा है, उसका ये भोग रहा है। क्योंकि अपराध नष्ट नहीं होंगे जब तक वो भक्त उस भक्त की जाके माफी मांगेगा, चरण को छुएगा, चरण धोएगा, पानी पिएगा या व्हाटएवर जो भी है, किसी रूप से भी, तब तक वो नष्ट नहीं होगा, उसको भोगना पड़ेगा। समझ में आ रहा है अभी? तो इस तरह से एकांत भावेन उपासितम नाम से संचित कर्म तो नष्ट हो ही जाते हैं। प्रारब्ध तो निश्चित रूप से होते हैं, साधारण नाम से संचित कर्म भी नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एकांत भावेन उपासितम नाम से क्या होगा? प्रारब्ध भी नष्ट होगा। अभी उदाहरण के लिए प्रारब्ध नष्ट कैसे होगा? अभी प्रभु जी मैं तो इस जाति में जन्म लिया, शूद्र जाति में, लेकिन शूद्र व्यक्ति को जैसे ही दीक्षा मिल जाता है उसका प्रारब्ध बदल गया कि नहीं? उसकी जाति बदल गई कि नहीं? गोत्र बदल गया कि नहीं? गोत्र कुछ और था, अभी क्या बन गया? अच्युत गोत्र बन गया, भगवान का गोत्र मिल गया उसको। ये प्रमाण है, समझ गए? इस तरह से जाति भी बदलेगी, आयु भी आपकी इच्छा अनुसार। भगवान मेरे को अभी थोड़ा जीना है, थोड़ा मेरे को सुख भोगना है। मैं बहुत नीच व्यक्ति से भक्ति में अपनाया है। मैंने कभी घर देखा नहीं, मैं झोपड़ी में रहता था, कभी पत्नी देखा नहीं, कभी बच्चे नहीं देखा। ठीक है, भोग ले, ठीक है, चिंता मत, ऐसा। और उसमें क्रियामाण करते रहता है, अच्छे कर्म करेगा, कभी कभी गलत करेगा, लेकिन स्पर्श नहीं होगा, वो एकांत भाव करेगा तो खत्म उसका, वो लगेगा दूसरे को जो उसकी निंदा कर रहा है। समझ में आ रहा है? अभी कुछ कुछ भक्त इतने, मतलब एकांत भावेन उपासितम नाम है और सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही जीते हैं, फिर भी उनको दुख आता है। जैसे युधिष्ठिर महाराज, अभी युधिष्ठिर महाराज तो अपराध नहीं किए होंगे, फिर भी उनको दुख आ रहा है। यहाँ पे भगवान मतलब ये कहते हैं, हे युधिष्ठिर, मुझे कुछ एक सिद्धांत स्थापित करना है, समझे, एक सिद्धांत स्थापित करना है, लेकिन वो गलत सिद्धांत लोगों को, मतलब ऐसे करने से तुम्हें ऐसा भोगना पड़ता है, ये मेरे को लोगों को सिखाना है किसी उदाहरण के माध्यम से। युधिष्ठिर तुम इसको अपनाओगे? भगवान आपके प्रसन्नता के लिए तो मैं कुछ भी करूंगा। ठीक है, तो ये अपना दूत क्रीड़ा खेल, और दूत क्रीड़ा खेलने से क्या होगा इसका परिणाम जो है, लोगों को सिखाने के लिए युधिष्ठिर महाराज भगवान के इस चीज को अपनाते हैं। ऐसा नहीं कि युधिष्ठिर महाराज द्रुत क्रीड़ा खेलने की इच्छा थी उनको और अब पत्नियों को, अपने भाइयों को लगाने, नो, इट इज द डिजायर ऑफ कृष्णा टू टीच अदर्स। भरत महाराज का भी हमने पिछले स्कंदों में इसका देखा। भरत महाराज भाव तक पहुंच गए थे। भगवान ने पूछा कि ऐसे ऐसे हिरण का तुम्हें संग करना है जिसके कारण तुम्हें कहीं जन्म लेना है, यह सिद्धांत मेरे को स्थापित करना है, भरत तुम अपनाओगे इसको? ठीक है प्रभु, अपनाऊंगा। भरत महाराज फिर हिरण में आसक्त हो गए और फिर उनको फिर जड़ भरत हिरण बनना पड़ा, फिर बाद में जड़ भरत बनना पड़ा। देखो 100 भाइयां थे सब मिलकर भरत महाराज, बाकी के सारे को धाम प्राप्त हुआ, मुक्ति। भरत महाराज को क्यों नहीं? हालांकि ही इज द लीडर भरत महाराज, लेकिन भगवान को प्रसन्न करने हेतु उन्होंने इस क्रियमाण कर्मों को अपनाया, इसको अपनाया किसी और को सिखाने के लिए। इसलिए शुद्ध भक्त के जीवन में कभी ऐसा आ जाता है परिस्थिति, तो समझना नहीं कि वो उसके कर्मों का फल है,
ये भगवान की इच्छा को वो पूर्ति करने हेतु ऐसा कार्य कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं इसका? मैं शुद्ध भक्तों की बात कर रहा हूँ। हाँ, ऐसा नहीं कोई साधारण भक्त कुछ पाप कर्म किया, वो भगवान की इच्छा के अनुसार इच्छा को पूर्ति करने के लिए वो पाप कर्म कर रहा है। नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति एकांत भावेन उपासितम नाम कर कर परे जाता है, जैसे कभी कभी भक्ति विनोद ठाकुर या इवन चैतन्य महाप्रभु भी हमें ये सिखाते हैं, न धनम न जनम न सुंदरिम कविता व जगदीशिका मम जन्मनि जन्मनेश्वरे भवतात भक्ति राय। अनेक जन्म मुझे प्राप्त हो, लेकिन आपके नाम का उच्चारण मैं करता रहूं। भक्ति विनोद ठाकुर भी यही कह रहे हैं। समझा? कहीं चाहिए वहां पे जन्म दे दो प्रभु, लेकिन आपके नाम के प्रति मेरे जीवा पर आसक्त बना रहे, मेरी जीवा आसक्त हो जाए आपके नाम के लिए। तो क्या भक्ति विनोद ठाकुर को प्रारब्ध कर्म से बचना नहीं था? वो तो एकांत भावेन उपासितम नाम कर रहे हैं। तो कुछ सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए इस तरह से भगवान कराते हैं। नहीं तो कभी कभी क्या है, भक्ति को अपनाते हैं, अच्छे भक्तों का संग तो करते हैं, लेकिन कुछ गलत कार्य करने के लिए भक्ति करने से गलत कार्य नष्ट हो जाएंगे, फिर वापस भक्ति करेंगे, गलत कार्य नष्ट करें, इसलिए एक गलत सिद्धांत स्थापित होता है। तो भगवान कहते हैं अच्छे भक्तों को भी ऐसे दिन आ जाएंगे, देखना पड़ेगा। गलत कार्य करोगे तो, युद्ध क्रीड़ा खेलोगे तो ऐसा करना पड़ेगा, साधारण जानवर के पीछे आसक्त हो जाओगे तो भी ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा भोगना पड़ेगा। इससे सिद्धांतों को स्थापित करते हैं भगवान, और वो भी शुद्ध भक्तों को लेकर सिद्धांतों को स्थापित करते हैं। ये हमारे समझने जैसे, समझ में आ रहा है? नहीं तो कोई भी शुद्ध भक्ति करेगा और पाप कर्म करने लगेगा, शुद्ध भक्ति करेगा पाप कर्म, ऐसे समझ एक लोगों के मन में आ जाएगी। इसलिए भगवान इन सिद्धांतों को स्थापित करते हैं कुछ शुद्ध भक्तों को लेकर। श्रीमद् भागवतम की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की गौर प्रेमानंद। कोई प्रश्न है किसी को?